पुराने ज़माने की एक फ़र्ज़ी बात है कि जब दुनिया में ना मोटरें थीं, न बिजली और ना ही शोर शराबा था। उस ज़माने में एक वसी व अरीज़ सल्तनत थी जिसका बादशाह बहुत ताकतवर, दौलत वाला और शान व शौकत वाला था, और वो शान व शौकत की वजह से दूर दराज तक मशहूर था। उसके महल के गिर्द ऊंची फसलें, सोने के दरवाजे और अंदर बागात ऐसे थे जैसे जन्नत का नमूना हो। उसी महल के अकब में एक घना जंगल था। उस जंगल में हर किस्म के जानवर बसते थे, शेर, हिरन, हाथी, मोर और बेशुमार परिंदे। मगर उन सब में जो जानवर सबसे ज़्यादा मशहूर था वो था एक चालाक बंदर। ये बंदर आम बंदरों जैसा नहीं था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर बात को समझ जाता हो। वो दूसरे जानवरों की तरह लड़ता झगड़ता नहीं था, बल्कि खामोशी से हालात का जायज़ा लेता और फिर सही वक्त पर सही कदम उठाता था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। उसके साथ वज़ीरों, सिपाहियों और शिकारियों का बड़ा लश्कर था। शिकार के दौरान बादशाह थक गया और एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करने लगा। उसी दरख्त पर वो चालाक बंदर बैठा था। बादशाह ने देखा कि बंदर नीचे सब कुछ गौर से देख रहा है, जैसे इंसानों की बातें समझ रहा हो। बादशाह ने मजाक में एक सेब बंदर की तरफ उछाला। बंदर ने सेब पकड़ा मगर फ़ौरन खाया नहीं, पहले उसे सूंघा, साफ़ किया, फिर आधा हिस्सा तोड़कर बादशाह की तरफ वापस फेंक दिया। बादशाह हैरान रह गया, ये बंदर तो अजीब है। उसी दिन से बादशाह की दिलचस्पी बंदर में बढ़ गई। चंद दिन बाद बादशाह ने हुक्म दिया उसी बंदर को महल के बाग में लाया जाए। वज़ीरों ने मना किया, हुजूर ये जंगली है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। मगर बादशाह ने कहा, अकल कहाँ छुपी होती है ये हम नहीं जानते। बंदर को बाग में आज़ाद छोड़ दिया गया। अजीब बात यह थी कि वो ना दरख्त तोड़ता, ना फल बर्बाद करता, सिर्फ इतना लेता जितना उसको ज़रूरत होता था। बादशाह के कुछ वज़ीर बंदर से जलने लगे। उन्हें डर था कि कहीं बादशाह बंदर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देने लगे। एक दिन उन्होंने बादशाह के सामने कहा, हुजूर जानवर का क्या एतबार, आजमाइश ज़रूरी है। बादशाह मान गया। बादशाह ने दरबार में एक दिन सोने के सिक्के, हीरों का ताज, रोटी का टुकड़ा और एक तलवार रखवा दी। फिर बंदर को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, इनमें से एक चीज़ उठाओ। दरबार में खामोशी छा गई। बंदर ने सब चीज़ों को गौर से देखा। पहले रोटी को देखा, फिर सोने को, फिर ताज को, आखिर में तलवार को। फिर उसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाया, तलवार के साथ रखा और दोनों को बादशाह के कदमों में रख दिया। बादशाह ने पूछा, ये क्या मतलब है? बंदर ने इशारों में समझाया, ज़िंदगी रोटी से है और रोटी हिफाजत से है। बादशाह की आंखें खुल गई। कुछ साल बाद सल्तनत में कहत पड़ गया, बारिश ना हुई, खेत सूख गया, लोग भूख से मरने लग गए। वज़ीर ख़जाना ने कहा, ख़जाना सिर्फ फ़ौज के लिए बचाया जाए। मगर बंदर ने अनाज के गोदामों के पास जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बादशाह आया तो बंदर ने गोदाम की तरफ इशारा किया और फिर शहर की तरफ। बादशाह समझ गया ख़जाना रियाया के लिए है, वरना बादशाहत बाकी नहीं रहती। इस फैसले से सल्तनत बच गई। इसी कमज़ोरी के ज़माने में एक हमसाया बादशाह ने हमला करने का मंसूबा बनाया। उसने जासूस भेजे जिन्होंने महल की कमज़ोरियाँ देख लीं। एक रात बंदर ने देखा कि कुछ अजनबी साए महल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बंदर फ़ौरन दरख्त पर कूदने लगा, पत्थर गिराने लगा, शोर मचाया। सिपाही जाग गए, हमला नाकाम हो गया। अगले दिन दरबार में वज़ीरों ने सर झुका कर कहा, हमने गलत समझा था, ये बंदर हमसे ज़्यादा वफ़ादार है। बादशाह ने जवाब दिया, वफ़ादारी अकल से पैदा होती है, शक्ल से नहीं। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो सबसे बड़ी दौलत है वो ले आए। सब वज़ीर सोना चांदी हीरे ले आए। बंदर आया, उसने एक छोटा सा पौधा लाकर ज़मीन में लगा दिया। बादशाह मुस्कराया, यही असल दौलत है जो आने वाली नस्लों को फ़ायदा देती है। कुछ साल बाद बादशाह के इंतकाल हो गया। रिवायत है कि बंदर कई दिन तक महल के दरवाजे पर बैठा रहा, ना कुछ खाया ना कहीं पिया। फिर एक दिन खामोशी से जंगल की तरफ लौट गया। लोग कहते हैं वो बंदर नहीं था, अकल का इस्तियारा था। मगर ये एक सबक आमोज़ कहानी है जो हमें अकल से काम देने के लिए सबक देती है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।